प्रिय व्यूअर्स, परीक्षा एक्सपर्ट ऑफिशियल चैनल के डेली स्टैटिक जीके सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम प्रतिदिन आपके लिए यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, आरआरबी बैंकिंग तथा विविध परीक्षाओं से संबंधित 10 प्रश्न व्याख्या सहित लेकर प्रस्तुत होंगे। हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं की तैयारी में सहायक सिद्ध होंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के संदर्भ में सही है? कथन नंबर 1, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है। कथन 2, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर डी न तो 1 और न ही 2। इसका सही आंसर है 1 और 2 दोनों। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत का उत्तर दक्षिणी विस्तार 3214 किलोमीटर है तथा पूर्व पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर है। इसके पास विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग है। इसकी मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच है तथा इसका देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के मध्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन सी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? ऑप्शन नंबर ए माही, ऑप्शन नंबर बी चंबल, ऑप्शन नंबर सी नर्मदा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है माही। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। माही नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी दक्षिण राजस्थान में मुख्यतः बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले की मुख्य नदी है। यह नदी मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वत के अममाऊ स्थान से निकलती है। अपने उद्गम स्थान से यह नदी उत्तर की ओर बहने के पश्चात खाचू गांव बांसवाड़ा के निकट दक्षिण राजस्थान में प्रवेश करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में अंतर निम्नलिखित में से है। ऑप्शन नंबर ए 4.5 घंटे, ऑप्शन नंबर बी 5.5 घंटे, ऑप्शन नंबर सी -5.5 घंटे, ऑप्शन नंबर डी -4.5 घंटे। इसका सही आंसर है +5.5 घंटे। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत की मानक रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व है। हर 15 डिग्री देशांतर के अंतर पर 1 घंटे का अंतर आता है। इसी कारण से ग्रीनविच माध्य समय से 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व होने के चलते भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं। ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम, मेघालय, ऑप्शन नंबर बी नागालैंड, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर डी नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर। इसका सही आंसर है मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगभग 4096.7 किलोमीटर है। भारत अपने 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करता है। ये देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के विस्तार का अवरोही क्रम है। ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान तथा नेपाल, ऑप्शन नंबर बी चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान तथा नेपाल, ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन। इसका सही आंसर है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान तथा नेपाल। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत के अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के विस्तार का अवरोही क्रम बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान तथा नेपाल है।
जिसमें भारत बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर, चीन के साथ 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर तथा नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर सीमा साझा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समय अंतराल के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली प्राचीनतम है? ऑप्शन नंबर ए विंध्यन, ऑप्शन नंबर बी कुडप्पा, ऑप्शन नंबर सी धारवाड़, ऑप्शन नंबर डी गोंडवाना। इसका सही आंसर है धारवाड़। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। समय अंतराल के आधार पर धारवाड़ चट्टान प्राचीनतम है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कीनियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ है। कुडप्पा चट्टानों का निर्माण धारवाड़ चट्टानों के बाद हुआ है तथा विंध्यन चट्टानों का निर्माण कुडप्पा चट्टानों के बाद हुआ है। विंध्यन चट्टानों के काफी समय बाद गोंडवाना चट्टानों का निर्माण हुआ है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें प्रमुख रूप से कर्नाटक के 3 जिलों धारवाड़, बेल्लारी, शिमोगा में पाई जाती हैं। आर्थिक रूप से सबसे समृद्ध चट्टानें हैं। भारत की सभी प्रमुख खनिज धातुएं जैसे लोहा, सोना, मैग्नीज, जस्ता, तांबा, टंगस्टन, क्रोमियम इसी क्रम की चट्टानों में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वृद्ध हिमालय, जिसे महान हिमालय भी कहा जाता है, का निर्माण हुआ था। ऑप्शन नंबर ए प्लायोसीन युग में, ऑप्शन नंबर बी ओलिगोसीन युग में, ऑप्शन नंबर सी मायोसीन युग में, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी ओलिगोसीन युग में। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वृद्ध हिमालय, जिसे महान हिमालय भी कहा जाता है, इसका निर्माण ओलिगोसीन युग में हुआ था। इसका निर्माण 33 सागर के अवसादों से हुआ है। इसकी औसत चौड़ाई लगभग 40 किलोमीटर है। हिमालय की यह श्रेणी इंडस सांगपो सीचर जोन नामक भ्रंश द्वारा तिब्बत के पठार से अलग होती है। महान हिमालय, जिसे हिमाद्री भी कहा जाता है, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए, हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी हैं। कारण आर, हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, ए गलत है और आर सही है। ऑप्शन नंबर डी, ए सही है और आर गलत है। इसका सही आंसर है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी हैं क्योंकि इन नदियों का उद्गम स्रोत हिमालय में पाए जाने वाले ग्लेशियर तथा झीलें हैं। इन ग्लेशियरों तथा झीलों द्वारा इन नदियों को वर्ष भर जल की आपूर्ति की जाती है। वहीं दूसरी ओर दक्षिण पश्चिमी मानसून तथा पश्चिमी विक्षोभ भी इन नदियों को जल की आपूर्ति में अपना योगदान करते हैं। इसलिए कथन एवं कारण दोनों सही हैं एवं कारण कथन की सही व्याख्या करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए अनायमुदी, ऑप्शन नंबर 2 डोडा बेटा, ऑप्शन नंबर सी गुरु शिखर, ऑप्शन नंबर डी महेंद्रगिरी। इसका सही आंसर है अनायमुदी। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अनायमुदी शिखर सह्याद्री में स्थित है। केरल में स्थित अनायमुदी दक्षिण भारत और पश्चिमी घाटों में स्थित सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 2695 मीटर तथा इस्लाकृतिक उत्कर्ष 2476 मीटर है। यह केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। यह चोटी पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए नल्लामलाई, नीलगिरी, जवादी, अन्नामलाई। ऑप्शन नंबर बी अन्नामलाई, जवादी, नीलगिरी, नल्लामलाई। ऑप्शन नंबर सी नल्लामलाई, जवादी, नीलगिरी, अन्नामलाई। ऑप्शन नंबर डी अन्नामलाई, नीलगिरी, जवादी, नल्लामलाई। इसका सही आंसर है नल्लामलाई, जवादी, नीलगिरी, अन्नामलाई। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम निम्न है: नल्लामलाई, जवादी, नीलगिरी, अन्नामलाई। नल्लामलाई पहाड़ियां भारत के दक्षिण भाग में पूर्वी घाट पर्वतमाला का भाग हैं,
जो आंध्र प्रदेश राज्य के रायलसीमा क्षेत्र और तेलंगाना के महबूबनगर और नलगोंडा जिलों की पूर्वी सीमा पर स्थित है। जवादी पहाड़ियों की श्रेणी पूर्वी घाट की बड़ी श्रेणियों में से एक है। यह उत्तरी तमिलनाडु राज्य के दक्षिण में स्थित है। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का कुछ हिस्सा तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में भी आता है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, जिसकी कुल ऊंचाई 2637 मीटर है। अन्नामलाई पहाड़ियां केरल और तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित हैं। प्रिय व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कृपया अपने फीडबैक एवं सजेशंस कमेंट बॉक्स में दें। हम आपके सजेशंस के अनुसार वीडियो को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारी वेबसाइट www.pariksaexpert.com पर जाकर किसी भी एग्जाम की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं।